Dear children, welcome back to your English class. आज हम कर रहे हैं ए टाइगर इन द जू. ये आपकी पोएम है, पोएम नंबर 3. ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस ने लिखी है. इसकी समरी भी पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम ए टाइगर इन द जू. इस पोएम में ऑथर ये मैसेज देना चाहता है कि मोस्टली हम ह्यूमन बींग्स बहुत सेल्फिश होते हैं. हम जानवरों को कैद करके रखते हैं और जिससे उनका राइट टू फ्रीडम है वो हम छीन लेते हैं. उनको आज़ाद नहीं रहने देते, जबकि गॉड ने उनको आज़ाद पैदा किया है. वो आज़ादी के हकदार हैं. तो व्हाट वी शुड डू? वी शुड नॉट कीप देम इन अ केज. लेट्स स्टार्ट द पोएम. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage. यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं उस टाइगर की जिसको पिंजरे में बंद कर रखा है, जो धीरे धीरे चलता है और अपने पिंजरे को नापता है चलते हुए. स्टॉक्स मतलब होता है वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना. विविड का मतलब होता है क्लियर और स्ट्रिप्स मतलब लाइंस, धारियाँ. तो वो धीरे धीरे अपने पिंजरे में चलता है और उसकी बॉडी पर लाइंस हैं जो क्लियरली नज़र आ रही हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और कुछ कदम बढ़ाता है अपने पिंजरे में. ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. यहाँ पर पैड्स उसके पैरों को कहा गया है और वेलवेट मतलब मलमल. तो उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल मलमल की तरह सॉफ्ट हैं, जिनके चलने पर उसको जब वो चलता है पिंजरे के अंदर तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता. क्वाइटली वो चलता है, लेकिन वो रेस में है, गुस्से में है. वो धीरे धीरे चल रहा है पिंजरे के अंदर, लेकिन गुस्से में है क्योंकि उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई है इसलिए. और ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अब दूसरे टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं हम. वो टाइगर जो कि जंगल में रहता है, जो आज़ाद है, जिसकी फ्रीडम उससे छीनी नहीं गई है. वो अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में रहता है. तो वो क्या कर रहा है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. वो पक्का जो है शैडो के अंदर, परछाई के अंदर छिप कर बैठा होगा. लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, छिपना. तो शैडो के अंदर जो है छिप कर बैठा होगा. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और शैडो के अंदर छिप कर और स्लाइड कर रहा होगा. ऊंची लंबी जो है घास में से स्लाइड करके आ रहा होगा. अपने शिकार की तलाश में होगा और छिप कर बैठा होगा कि उसको उसका शिकार मिले और वो उसे खा ले, क्योंकि वो एक शिकारी है, शिकार करता है, जंगल में रहता है. नियर द वाटर होल, और पानी के नदी के किनारे. होल, वाटर होल का मतलब यहाँ पर है अ रिवर वेयर एनिमल्स कम टू ड्रिंक. वो नदी का किनारा जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं, वहाँ पर वो छिप कर बैठा हुआ है घात लगाकर, ताकि उसे कोई मोटा ताज़ा जानवर, मोटा ताज़ा डियर, अ प्लम डियर. प्लम डियर का मतलब है, प्लम मतलब होता है यंग और डियर मतलब हिरन. तो कोई यंग डियर उसको मिल जाए, कोई मोटा ताज़ा हिरन उसको मिल जाए जो वहाँ से गुजरे और वो उसको खा ले, वो उसका शिकार बने, वो अपनी भूख को मिटा ले. ये टाइगर खुश है, जंगल में है, आज़ाद है. और ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, और वो ज़रूर घर के आसपास से, गांव के अंदर घर के आसपास से जहाँ पर लोग रहते हैं उनके वहाँ से घूम रहा होगा. स्नार्लिंग का मतलब है यहाँ पर शोइंग द टीथ, अपने दांतों को दिखाना, लोगों को डराना अपने नुकीले दांत दिखा करके. और घरों के आसपास से वो अपने दांतों को दिखाता हुआ घूम रहा होगा. एंड एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जो गांव बसे हुए हैं वहाँ की बात कर रहा है पोइट. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और बेयरिंग मतलब शोइंग, दिखाना. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके सफ़ेद जो दांत हैं, फैंग्स मतलब टीथ, सफ़ेद दांतों को फैंग्स बोलते हैं. एंड क्लॉज, क्लॉज मतलब नेल्स, उसके जो नाखून हैं उनको बोलते हैं क्लॉज. तो वो अपने
जो है दांतों को, अपने नुकीले दांतों को और अपने नुकीले नाखूनों को दिखा रहा होगा और लोगों को गांव में डरा रहा होगा। Bearing his white fangs, his claws and terrorizing the village, गांव वालों को दहशत में कर देगा, डरा रहा होगा कि वो ताकतवर है, जो वाकई में वो बहुत ताकतवर है और उसकी ताकत को देखकर हर कोई उससे डरता है। और दूसरी तरफ वो टाइगर जो बेचारा पिंजरे के अंदर बंद है, वो भी ताकतवर है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उसको कंक्रीट सेल के अंदर बंद कर रखा है। कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंटेड, कंक्रीट मतलब सीमेंटेड, तो सीमेंटेड सेल यानी जेल के अंदर उसको, सेल मतलब केस या फिर जेल, उसके अंदर उसको बंद कर रखा है। और उसकी सारी जो ताकत है वो कहाँ है? बिहाइंड द बार्स है, जेल के पीछे है उसकी ताकत। वो ताकतवर है लेकिन उसकी ताकत को कैद करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो बेचारा अपने पिंजरे की लेंथ को नाप रहा है, अब उसकी लंबाई को धीरे धीरे चलकर नाप रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं है घूमने के लिए, वही जगह पर है, वहीं पर घूमता है बस वो। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और हम इंसान जो इतने सेल्फिश हैं, एक तो उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं और फिर उनको देखने के लिए उनका तमाशा बनाते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, टिकट देते हैं, सरकार उससे पैसे भी कमाती है और लोग भी जो पिंजरे में उसको बंद रखते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। और वो बेचारा टाइगर जो कि जेल में बंद है उसको टॉर्चर करते हैं, उसके दुख को हम नहीं समझते, उसका जो हमने उससे हक छीन लिया है आज़ादी का, इंसान हो या जानवर सबको आज़ाद रहने का हक है, हमने वो उससे छीन लिया है। और वो बेचारा गुस्से में इग्नोर करता है आने जाने वाले लोगों को। He hears the last voice at night, और वो पिंजरे के अंदर ही रात को जब रात हो जाती है तो वहाँ से जो आखिरी आवाज़ आती है चिड़ियाघर के अंदर ही, जो क्या करता है वहाँ पर आवाज़ सुनता है, जो वहाँ आवाज़ जिस चीज़ की आती है, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो वहाँ पर पिंजरे को देख रेख करने वाले, केस की देख रेख करने वाले लोग हैं, और वहाँ पर जो गाड़ियों की उसको आवाज़ सुनाई देती है। ही हियर्स द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटी, जो जू अथॉरिटीज़ है उनकी कार्स की आवाज़ जब उसको सुनाई देती है वो सुनता है, और फिर वो घूर कर देखता है अपनी चमकीली आँखों से किस चीज़ को, सितारों को देखता है, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है, तो वो स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आइज़ से चमकते हुए देखता है। जैसे कि उसकी आंखें चमकीली हैं वैसे ही स्टार्स भी बहुत चमकीले हैं। तो ये है हमारा वो टाइगर जो कि केस के अंदर बंद है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बहुत दुखी है और गुस्से में है, जिसको पता है कि मैं कैद हूँ और वो आज़ाद नहीं है। दूसरी तरफ वो टाइगर है जिसकी लाइफ को हम इस टाइगर से कंपेयर करते हैं जो जंगल में रहता है, आज़ाद है और वो खुश है अपने नेचुरल हैबिटेट में। उसको कुदरती रहन सहन के लिए उसको जो ऊपर वाले ने जो जगह दी है वो उसके पास है और वो उसमें खुश है। तो ये है आपकी पोएम, जिसमें पोइट ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि हमें जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, वो आज़ाद पैदा हुए हैं और उनको आज़ाद ही रहने देना चाहिए। तो ये है पोएम, और क्वेश्चन है इसका बहुत इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो सेंट्रल आइडिया यही है कि पोइट ने जो है दो टाइप के टाइगर्स को कंपेयर किया है, और वो चाहता है कि हम इंसान जो कि ह्यूमन बींग्स बहुत सेल्फिश हैं, फोर्सफुली वी डिप्राइव देम फ्रॉम देयर बेसिक राइट्स टू फ्रीडम, तो वी शुड नॉट डू दैट। इज़ इट राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इन अ केज? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये सही है जानवरों को, जंगली जानवरों को पिंजरे के अंदर रखना? तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जानवर जो है आज़ाद रहना चाहिए, उनको जंगल में रहने का हक है, क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें ऐसा ही पैदा किया है। पिंजरे के अंदर वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही खुश रहेंगे। तो लेस्ली नॉरिस जो है यही इशू उठाते हैं कि ज़ू शुड बी क्लोज, जो ज़ू है वो बंद हो जाने चाहिए,
बिकॉज पुअर डम एनिमल्स आर केप्ट बिहाइंड बार्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर। जानवरों को उनमें बंद करके रखा जाता है जूस के अंदर, और ये बिल्कुल सही नहीं है, उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया जाता है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाई, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, what does the poet say about a tiger in his natural surrounding, और इसमें कुछ और important questions भी हैं जो आप याद कर लो. So that's it for today and bye for now. Have a nice day.